हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं केमिस्ट्री के वो सारे क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक एसएससी के कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में कभी बार बार इसको पूछा है। और इससे पहले हम इसके दोस्तों हमने किए थे इसके 4 पार्ट। अभी इसका लास्ट पार्ट बाकी है और इस वीडियो में वो लास्ट पार्ट हम कवर करेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 101 से लेके इसमें 125 तक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले दोस्तों 4 सेट जो की है वो भी आप देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी पूछे गए हैं हाल फिलहाल में। ठीक है, ज़्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं है और इसी पैटर्न के क्वेश्चन अभी आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, मिथाइल इथाइल कीटोन इज आल्सो नाउन हैज। कहता है मिथाइल इथाइल कीटोन को डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसे इसका दूसरा नाम है 2-ब्यूटेनॉन। 2-ब्यूटेनॉन ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102, which unsaturated aliphatic hydrocarbon composed of 20 carbon atom is used to make candle and paraffin wax with solar energy storage capacity। कहता है सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियों और पैराफिन मोम बनाने वाली 20 कार्बन परमाणुओं से बना कौन सा अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन उसका यूज किया जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये है राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ये है आइकोसेन। किसका यूज किया जाता है? आइकोसेन। और इसका फॉर्मूला है C20H42 × 20। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 103, सेलेक्ट द नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन विद ए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। यहां पे दोस्तों देखो कि आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कार्बन कितने हैं? 6 हैं। तो 6 के लिए किसका यूज करते हैं हम? हेक्सेन। इसका राइट आंसर होगा ये है, इसका जो IUPAC नेम है दोस्तों ये होगा ऑप्शन सेकंड एंड हेक्सेन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट आर द बेसिस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर कार्ड। ठीक है, जो वाटर में क्या दोस्तों घुलनशील हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो वाले बेस उनको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा इनको कहते हैं अल्कलीज। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अल्कली लाइन इनका ऐसे पड़ता है क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मैटर से बनते हैं, जैसे कि इनके एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड अल्कली। ठीक है, इन बेसिस को कहते हैं अल्कली। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105, आइडेंटिफाई ए सब्सटेंस दैट नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन का कौन सा इनमें से जो एलोट्रोप नहीं है? देखो डायमंड होता है दोस्तों, ग्रेफाइट होता है, कार्बन का एलोट्रोप होते हैं ये, और बकमिस्टर फुलरिन ये भी होता है, फॉस्फोरस नहीं होता। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द IUPAC नेम ऑफ द M डाइक्लोरोबेंजीन। इसका IUPAC नेम बताना आपको। IUPAC मतलब दोस्तों कि इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसका जो ये IUPAC नेम है दोस्तों किसका? M डाइक्लोरोबेंजीन का। तो ये है राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर फाउंड इन कोल माइंस एंड मार्सी प्लेसेस। कहते हैं कोयले की खानों और दलदली जगहों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस पाई जाती है? तो यहाँ पे मिलती है दोस्तों, ऐसी जगह पे मिलती है मीथेन, CH4। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है और ये बताना है कौन से ग्रुप में आता है। ठीक है, अब दोस्तों देखो एल्केन्स, एल्केन्स में इनमें से कौन सा आएगा? एल्केन में आएगा, ध्यान रखेंगे, एल्केन में आएगा इथेन, पहले का पहला। एल्किन्स, एल्किन्स में आएगा प्रोपेन।
एल्काइन, एल्काइन में आएगा दोस्तों ब्यूटाइन। ठीक है, साउंड से पहचान सकते हो, देखो वाई लगा है, एल्काइन, ब्यूटाइन, एल्केन। ठीक है, ए है यहाँ पे भी ए है। ठीक है, तो ऐसे इनका नाम रखे हुए हैं। कार्बन जिसमें जितने कार्बन होते हैं दोस्तों उसके अकॉर्डिंग इसने कार्बन ग्रुप होते हैं इनके। ठीक है, जैसे सी कार्बन, एक कार्बन है, दो कार्बन है, जैसे एक कार्बन है तो उसके लिए हम एल्केन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने नाम दिए। अब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का आएगा, इसमें आएगा मिथेनॉल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन पहले का ए, दूसरे का, तीसरा और तीसरे का एल्काइंस दूसरा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड CH3NH2। इसका जो IUPAC नेम है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, मिथाइलमाइन। क्या है? मिथाइलमाइन, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द टेराट्रियल टेरी ब्यूटाइल। ठीक है, कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल का IUPAC नेम क्या है। ठीक है, इसका IUPAC नेम है ऑप्शन फर्स्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 2 मिथाइल प्रोपेन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रेट चेन अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड विद केमिकल फॉर्मूला CH3 CH2 CH2 CO2H। कहता है निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक सूत्र युक्त एक सीधी श्रृंखला अल्काइल कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, तो इसके लिए बताना है कौन, इसका जो दोस्तों केमिकल किसके अंदर आता है, ये किस ग्रुप के अंदर आता है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ब्यूटारिक एसिड। क्या आएगा? ब्यूटारिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 112, कहता है मेयर के पास कोयले के 2 बड़े टुकड़े थे, उसने पहले टुकड़े में आग लगा दी और दूसरे को टुकड़े में तोड़ दिया, दूसरे को और टुकड़ों में तोड़ दिया। सभी कथनों को चुनते हुए मेयर को यह समझाने में सहायता करें कि गतिविधि के अंत में कोयले के दोनों टुकड़ों में किस प्रकार के परिवर्तन हुए। अब आपको बताना है कौन सा ट्रू है इनमें से। पहला कहता है कोयले के दोनों टुकड़ों में केवल भौतिक परिवर्तन हुए। दोस्तों भौतिक नहीं हुए हैं। ठीक है, भौतिक नहीं हुए हैं ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक ने तो उसने एक को जलाया दोस्तों, एक को तोड़ा है, तो दूसरे वाले में क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, पहले तो जलाया है, तो कहता है कोयले के केवल पहले टुकड़े में रिवर्सिबल परिवर्तन हुए, ये भी नहीं कह सकते, ये भी गलत है। कोयले के दूसरे टुकड़े में केवल भौतिक परिवर्तन हुए दोस्तों, क्योंकि दूसरा क्या है उसने तोड़ा है, तो इसलिए उसमें कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन हुए। कोयले के दोनों टुकड़ों में केवल रासायनिक परिवर्तन हुए, दोनों में रासायनिक परिवर्तन नहीं हुए, क्योंकि सेकंड में कौन सा परिवर्तन हुआ है? भौतिक, फिजिकल। पहला प्रकरण रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। फर्स्ट केस इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। दोस्तों पहले में केमिकल चेंज हुआ है, दूसरे में क्या है, जो उसने पहले जलाया है तो केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ दोस्तों, उसने तोड़ा है तो उसमें फिजिकल चेंज हुआ है, भौतिक चेंज हुआ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, C एंड E। क्वेश्चन नंबर 113, मैच द फॉलोइंग, सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा किस चीज़ का इंडिकेटर है। लाल गोब के पत्ते। ठीक है, लाल गोभी के पत्ते दोस्तों, तो ये इंडिकेटर है किसका? नेचुरल एसिड का, नेचुरल एसिड। दूसरा मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है ये है, राइट आंसर होगा एसिड बेस दोनों का। ठीक है, एसिड बेस दोनों का। ओनियन क्लोव ये है दोस्तों ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। पहले का क्या था? सी, दूसरे का बी और तीसरे का ए।
क्वेश्चन नंबर 114, विच डिटर्जेंट आर आल्सो यूज्ड इन टूथपेस्ट। ठीक है, टूथपेस्ट में दोस्तों कौन सा डिटर्जेंट यूज किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसमें यूज होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, एनियोनिक एनियोनिक डिटर्जेंट का। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 115, विच अमीनो एसिड इज प्रिकर्सर टू सेरोटोनिन, ए न्यूट्रोट्रांसमीटर दैट रेगुलेट योर एपेटाइट, स्लीप एंड मूड। कहते हैं कौन सा अमीनो एसिड सेरोटोनिन का अग्रदूत, कोई न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपकी भूख, नींद और मूड को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इस अमीनो एसिड का नाम है ट्रिप्टोफैन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 116, विच पोटेशियम एसिड साल्ट इज ऑब्टेन्ड एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहल मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। कहता है किण्वन प्रक्रिया के दौरान एल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये है टार्टैरिक एसिड का पोटेशियम एसिड लवण। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, इसका नाम है पोटेशियम। ठीक है, जो मिलता है पोटेशियम बाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 117, विच जर्मन केमिस्ट वॉज द फर्स्ट टू शो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द periodicity ऑफ एन एटॉमिक वॉल्यूम प्लॉटेड अगेंस्ट एटॉमिक वेट। किस जर्मन रसायनज्ञ ने सर्वप्रथम परमाणु भार की तुलना में खींचे गए परमाणु आयतन की आवर्तीता का ग्राफ या निरूपण प्रदर्शित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इनका नाम था लोथर मेयर। क्या नाम था? लोथर मेयर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118, इन विच ऑफ द फॉलोइंग निकोटिन प्रेजेंट इन हाई क्वांटिटी। कहते हैं निम्न में से किस में निकोटिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। निकोटिन दोस्तों पाया जाता है, मतलब कि जो चीज़ें मोस्टली स्मोकिंग के लिए यूज़ की जाती हैं जैसे कि तंबाकू, इनमें क्या होता है? निकोटिन होता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कहीं ना कहीं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119, द केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन टर्मेरिक इज। कहता है हल्दी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, हल्दी में होता है करक्यूमिन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 120, आइडेंटिफाई द नेचुरली अकरिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिनरल दैट यूजुअली फॉर्म हेक्सागोनल बैरल शेप्ड प्रिज्म। कहते हैं प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एल्यूमिनियम ऑक्साइड खनिज की पहचान कीजिए जो आमतौर पर हेक्सागोनल बैरल शेप्ड के प्रिज्म बनाते हैं। दोस्तों ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड खनिज है जो, ठीक है, ये है, इसका नाम है ऑप्शन फर्स्ट कोरंडम। ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, क्या नाम है? कोरंडम। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे हो चुका है, पूरा केमिस्ट्री कवर हो चुकी है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में जैसे कि ये दिया हुआ है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। ठीक है, अभी इस वीडियो में हमने किया, इसका ये 5th पार्ट है केमिस्ट्री का। इससे पहले 4 पार्ट कवर किए थे और अब हमने दोस्तों वो सारे क्वेश्चन कवर कर लिए केमिस्ट्री के। 120 क्वेश्चन है टोटल, जो TCS ने 2018 से 23 तक पूछे थे। ऐसे ही हमने बायो कंप्लीट किया था, ऐसे ही हमने मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, सारे कवर किए हैं टॉपिक। आप लगातार, आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हो वीडियो, सारे वीडियो आप लगा सकते हो। एग्जाम से पहले आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी क्वेश्चन सोल्व करने में। और ये क्वेश्चन लगाने के बाद आप कहीं भी मॉक टेस्ट दोगे, कहीं भी प्रैक्टिस करोगे, हर जगह क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।